दोस्तों आज हम बात करेंगे दो सेंटेंसेस की। दो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? सेंटेंस नंबर 1, मैं सो रहा हूं। मैं सो रहा हूं यानी कि कोई पर्सन है जो सो रहा है, मान के चलिए मैं सो रहा हूं। दूसरा सेंटेंस है वह खाना खा चुका है। दोस्तों इन दो सेंटेंसेस में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? अगर आता है तो उस डिफरेंस की मदद से हम आज ये जानेंगे कि आखिर टेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों बहुत बार लोग टेंस और टाइम को एक ही चीज समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हां, आपने सही सुना, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? टेंसेस अलग हैं और टाइम अलग हैं। बहुत बार लोग टी फॉर टेंस, टी फॉर टाइम कह देते हैं, तो ये कुछ गलत कॉन्सेप्ट है। आज हम बात करेंगे कि टाइम मतलब सिर्फ टाइम, टेंस मतलब टाइम प्लस कुछ और। दोस्तों मैंने आपको दो सेंटेंस बताए। पहला सेंटेंस क्या है? मैं सो रहा हूं। अगर इसको ध्यान से सुने तो इसका मतलब यह है कोई पर्सन है, मैं सो रहा हूं। और दूसरा सेंटेंस है मैं खाना खा चुका हूं या फिर वह खाना खा चुका है। चलिए बात करते हैं वह खाना खा चुका है। दोस्तों अगर टेंस की बात करें तो टेंस में आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि ध्यान में रखनी होती हैं। नंबर 1, टाइम ऑफ द एक्शन। हां, रिपीट करना चाहूंगा, टाइम ऑफ द एक्शन यानी जो काम हुआ या हो रहा है वो किस समय की बात हो रही है। दूसरा, कोई काम कितना हुआ है। ध्यान दीजिए, टाइम ऑफ टेंस हम समझ लेंगे, पहले समझते हैं डिग्री ऑफ एक्शन। डिग्री ऑफ एक्शन का मतलब है कोई काम कितना हुआ है। जैसे मैंने कहा मैं सो रहा हूं, तो ये दोस्तों ये काम है कॉन्टिन्यूटी वाला। वह दौड़ रहा है, ये काम है कॉन्टिन्यूटी वाला। वह खेल रही है, ये काम कैसा है? कॉन्टिन्यूटी वाला। यहां पे डिग्री ऑफ एक्शन क्या है, यानी काम की स्थिति क्या है? कॉन्टिन्यूटी वाली। और दूसरा मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है, इसमें डिग्री ऑफ एक्शन क्या है कि कोई खाने वाला जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी अगर दो तरह के इन सेंटेंसेस को हम कंपेयर करें, एक में डिग्री ऑफ एक्शन है कंटिन्यूटी वाली, दूसरी में डिग्री ऑफ एक्शन है कंप्लीट होने वाली। आज से अपने दिमाग में अपने भाई बहन जिसको भी आप पढ़ाते हैं, जब भी आप बोलते हैं, कुछ भी आप टेंसेस के बारे में बात करें, तो दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। नंबर 1, टाइम ऑफ द एक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही। नंबर 1, टाइम ऑफ द एक्शन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और नंबर 2, डिग्री ऑफ द एक्शन कि कोई काम कितना हुआ है, हो रहा है, हो चुका है, टाइम के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, यह है डिग्री ऑफ एक्शन। दोस्तों जब आप टेंसेस की बात करते हो तो कुछ और चीजों का आना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि कुछ और चीजों की समझ आप में होनी चाहिए। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में आपने सुना होगा क्या कह देते हैं? कर्ता। कर्ता मतलब क्या? जो करता है कुछ, जैसे क्या करता है? शरारत करता है, तंग करता है, खेलता है, उठता है, बैठता है, तो ये क्या है? ये तो काम है। खाना बनाना। और बनाता कौन है उसे कहते हैं कर्ता। खेलता कौन है? राम श्याम सीता गीता मोहन, मैं, वह, ऊपर वाला, इधर वाला, वो वाला, कुछ भी आप कह दें उसे क्या बोलेंगे? ही शी इट, या फिर कोई नाम किसी का हो उसे आप कह देते हैं कर्ता। और जो कर्ता काम करे, जैसे वो खेलता है, सोता है, बैठता है, खेत मतलब कोई भी काम, खेत जाता है, वो टीवी देखता है तो देखना एक काम है, वह सुनता है तो सुनना एक काम है, वह रोता है तो रोना एक काम है, मैं बोलता हूं तो बोलना एक काम है, वह सुनता है तो सुनना एक काम है। तो इस तरह की चीजें इन्हें हम क्या कह देते हैं? इन्हें हम कह देते हैं एक्शन, या फिर मोर इंपॉर्टेंटली हम इन्हें कह देते हैं वर्ब। क्या कह देते हैं दोस्तों? वर्ब। और आप जानते होंगे आजकल मॉडर्न इंग्लिश में वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं। हालांकि आप इन्हें खुद भी ड्राइव कर सकते हैं, बस 3 फॉर्म्स जो कि बेसिक फॉर्म्स है, V1, V2, V3, वो आपको आती हो तो V4 और V5 आप बना सकते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं, गो, वेंट, गॉन, ये 3 आपकी बेसिक फॉर्म्स है जो आपको लर्न करनी होती है। V4 आप ING ऐड करके बना सकते हो तो गोइंग बन जाता है, और V5 में आप S या फिर ES ऐड करके बना लेते हैं तो 5th क्या फॉर्म क्या बन जाती है? गोज। इस तरह से गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, दिस वे यू कैन मेक इट। और जो तीसरी चीज जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सेंटेंसेस या फिर टेंसेस की बात करते हो तो वहां पे एक जो इंपॉर्टेंट कड़ी रहती है जो आप लास्ट में यूज करते हो, उसे आप ऑब्जेक्ट कह देते हैं। मैंने आपको बताया कर्ता कोई काम करता है और वो काम जिस पर किया जाता है, जैसे कि मैं खेलता हूं। अब क्या खेलता हूं? कुछ तो खेलता हूँ, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। मैं रोता हूं, मैं शाउट करता हूं ऑन माई ब्रदर, आई शाउट ऑन माई ब्रदर। तो जो मेरा ब्रदर है, माई ब्रदर है, दैट इज ऑब्जेक्ट। और वह
वह वीडियो शूट कर रहा है। वह वीडियो शूट कर रहा है। ही इज शूटिंग वीडियो विद मी। तो मी मैंने क्या कह दिया, ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। यानी तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से समराइज करता हूं। हमने क्या बोला, मैंने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट मतलब कोई काम करता है। वह, सीता, गीता, राम, श्याम, मैं, आप, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट आपने इसे कहा। और ये जो काम किया जाता है, खाना पीना, उठना जागना, बैठना, इसे आपने क्या कहा, इसे आपने कह दिया वर्ब। और तीसरी चीज जो हमने बात की वो क्या बोला, ऑब्जेक्ट। मैं सोता हूं रात को, एट नाइट। तो एट नाइट क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। वो खेलता है विद मी, तो विद मी क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी जब कोई काम किया जाता है, जिस चीज पे किया जाता है, कुछ लास्ट में जो वर्ड्स आप ऐड करते हो उन्हें आप क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और साथ ही साथ हमने सीखा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टाइम अलग है और टेंस अलग है। यानी जो टेंस है उसमें दो चीजों की बात की जाती है, टाइम ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो क्या आप ये जानते थे? अगर आप जानते थे तो बड़ी अच्छी बात। अगर नहीं जानते थे तो आपके लिए वीडियो जरूर यूजफुल रही होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। विल सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।